ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील, जिला रायसेन, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें जबलपुर में 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च 1953 मौलश्री वृक्ष के नीचे संबोधि की प्राप्ति हुई। 19 जनवरी 1990 को पुणे स्थित अपने आश्रम में सायं 5 बजे के लगभग अपनी देह त्याग दी। उनका जन्म नाम चंद्रमोहन जैन था। आओ जानते हैं उनके संबंध में 11 रोचक बातें। 1. ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। 2. ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो प्रेम करते थे। वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु वह लड़की बेवकूफ मर गई। उसके छूटने के बाद रजनीश ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया और फिर उन्हें उनके पिछले जन्म की प्रेमिका मिली जो जर्मन से पुनः आई थी, जिसको नाम दिया गया मां प्रेम निर्वाणा। 3. रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनकी हत्या कर दी थी। अपने इस जन्म के पूर्व 700 वर्ष पूर्व ओशो मृत्यु से पूर्व 21 दिन के उपवास की साधना कर रहा थे। पूरे 21 दिन के उपवास के बाद शरीर छोड़ना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21 दिन पूरे नहीं कर सके, 3 दिन बच गए। वे 3 दिन इस जीवन में पूरे करने पड़े। ये जीवन उसी जीवन के क्रम में है। 4. उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वह बोला, यदि यह बच्चा 7 वर्ष जिंदा रह जाता है, उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसलिए कुंडली बनाना बेकार ही है। परंतु ये जीवित रह गया तो महान व्यक्ति होगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास हुआ, परंतु वे बच गए। 5. एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा कर दिया। उनकी फेवरेट किताबों की लिस्ट को देखना चाहिए। इन किताबों में से 3,500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग बनाई। इसमें से भी 160 ऐसी किताबें थी जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया। 6. ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध हैं वे सभी उनके कहे गए प्रवचनों को लिपिबद्ध करके जारी की गई है। अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया गया है। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कर रहे थे, न ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, न ही वे किसी भी प्रकार का चूर्ण बेच रहे थे। वह स्वर्ग नर्क एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। 7. ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया है, परंतु इनमें से एक का दुक्का ही जो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। इन लोगों की लंबी लिस्ट है। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। 9. साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगॉन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रह रहे थे। यहाँ महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया।